हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्ले विद साइंस पर। आज हम नेक्स्ट जो टॉपिक है पढ़ने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं हम आज के टॉपिक को। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है चालकता व मोलर चालकता में अंतर। ठीक है, हमें ये पता लगाना है कि चालकता में और मोलर चालकता में क्या डिफरेंस है। हम पढ़ते तो हैं चालकता है, मोलर चालकता है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको पहले वाली वीडियोस में बता चुकी हूँ। मैंने आपको पीछे चालकता के बारे में अच्छे से समझा रखा है, मोलर चालकता के बारे में अच्छे से समझा रखा है। लेकिन बात आती है कि दोनों को कंपेयर करके अगर हम देखें तो दोनों में क्या फ़र्क है उसके बारे में। तो देखो, इस टॉपिक को ना स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मोलर चालकता का फॉर्मूला याद दिला दूँ। मोलर चालकता का फॉर्मूला हमने पीछे क्या पढ़ा था, लैम्डा एम इजिकल्स टू काप्पा इंटू वी। अगर आपको याद हो तो एक मोलर चालकता का फॉर्मूला और एक तुल्यकालिक चालकता का फॉर्मूला बिल्कुल सेम था। बस फर्क इतना था, मोलर चालकता के अंदर जो हम विद्युत अपघट्य लेके चल रहे थे उसमें हमारा विद्युत अपघट्य 1 मोल का था, और तुल्यांकी के अंदर जो हमारा विद्युत अपघट्य हम लेके चल रहे थे वो हमारा 1 ग्राम तुल्यांक भार का था। बस इतना ही फर्क था। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अब बात आती है कि जो आपका लैम्डा एम है, यानी जो आपकी मोलर चालकता है, वो डिपेंड किस किस पे करती है, वो चालकता और आपके आयतन दोनों पे डिपेंड कर रही है। बात आ रही है कि ये प्रॉपर किस पे डिपेंड करती है। यहाँ बच्चे गलती कर जाते हैं, डिपेंड किस पे करती है, बताओ किस पे देते हैं। ठीक है, तो समझाती हूँ मैं इस चीज़ को। उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक टर्म्स बता देती हूँ जो आपके नॉलेज के लिए होना ज़रूरी है। इस चैप्टर में तो इतना नहीं है, बट मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, देखो, एक होता है सांद्र, एक होता है तनु। अब सांद्र और तनु में क्या फ़र्क है ये हम विलयन वाले चैप्टर में बात कर चुके हैं। फिर भी अगर हम बात करें तो सांद्र का मतलब क्या होता है कि इकाई आयतन में मोलों की संख्या जिसमें ज़्यादा हो वो विलयन आपका सांद्र कहलाएगा। और तनु क्या होगा, इकाई आयतन में अगर मोलों की संख्या कम हो तो वो विलयन आपका तनु कहलाएगा। इसके बारे में आप बहुत अच्छे से रूबरू हैं। तो जो आपका टॉपिक आता है, एक तो मैंने शब्द क्या लिया, सांद्र, और एक मैंने क्या कहा आपको, तनु। तो अगर हम सांद्रता की बात करते हैं तो सांद्रता का मतलब होता है कि इकाई आयतन में मोलों की संख्या अधिक होती है, मोलों की संख्या अधिक होती है। लेकिन अगर हम तनु विलयन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि इकाई आयतन में मोलों की संख्या कम होती है। क्लियर बात। तो देखो यहाँ पर अब एक बात आती है कि अगर हम बात करते हैं कि जब हमारा सॉल्यूशन होगा सांद्र, मतलब हम जो विलयन ले रहे हैं या जो विद्युत अपघट्य ले रहे हैं, अगर वो हमारा सांद्र हुआ तो जो हमारा आयतन होगा वहाँ पर वो होगा ज़्यादा या कम। तो आपको ध्यान में रखना है, विलयन सांद्र होने पर आयतन होगा कम। क्या कहा मैंने, जब हमारे पास विलयन क्या हो, सांद्र हो, जब सांद्रता का मान क्या हो, ज़्यादा, तो उस वक्त सॉल्यूशन का जो आयतन होगा वो होगा कम। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पहले जो बातें मैं बताना चाहती हूँ, फिर मैं आपको दोबारा रिपीट करके अच्छे से समझा दूंगी, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जब विलयन आपका सांद्र होगा तो इकाई आयतन में मोलों की संख्या ज़्यादा होगी। इकाई आयतन में अगर मोलों की संख्या ज़्यादा होगी तो आपको पता है जितने ज़्यादा आपके मोल या मुक्त आयन बनते हैं, ठीक है, मोल नहीं अपने मुक्त आयन लेके चलते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। जितने ज़्यादा इकाई आयतन में मुक्त आयनों की संख्या होगी, विद्युत धारा का प्रवाह उतना ही ज़्यादा होगा। क्योंकि आपको पता है कि किसी भी चीज़ में विद्युत धारा का प्रवाह केवल और केवल 2 कारणों से होता है। पहला कारण है कि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बने, दूसरा कारण है उसमें मुक्त आयन बने। अब अगर हम बात करें विद्युत अपघट्य के बारे में, तो विद्युत अपघट्यों में मुक्त आयन बनते हैं और नॉर्मल धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो विद्युत अपघट्य में हम किसकी बात करेंगे, मुक्त आयनों की। तो मुक्त आयनों की अगर हम बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, मुक्त आयन अगर जहाँ ज़्यादा बनेंगे वहीं
होगी, आयतन में जहाँ कमी होगी वहाँ अपने बोल सकते हैं कि जो मुक्त आयन है वो क्या होंगे, मुक्त आयन क्या होंगे, अधिक होंगे। जहाँ मुक्त आयन अधिक होंगे वहाँ विद्युत धारा प्रवाह क्या होगी, विद्युत धारा का जो प्रवाह है वो क्या होगा, अधिक। और जहाँ विद्युत धारा का प्रवाह अधिक होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं चालकता, यानी वहाँ पर चालकता का मान क्या होगा, अधिक होगा। वहाँ चालकता का मान क्या होगा, अधिक होगा। जो बातें लिखी है वो समझ आ गई होंगी। अब बात आती है कि आप बोलोगे कि मैम यहाँ पर हमारे पास चालकता और आयतन का पता लग गया कि चालकता और आयतन जो है ना, अब देखो पीछे फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था कि मोलर चालकता जो है ना वो डिपेंड किस पे कर रहा है, इसके पास दो चीज़ है। अब दो चीज़ है तो इन दोनों पर ही डिपेंड करेगा, दोनों में से किसी एक पर डिपेंड करेगा ना। तो अब आप देखोगे कि आयतन में तो यहाँ क्या हो रही है, कमी, पर चालकता में क्या हो रही है, वृद्धि। यानी ये इस पे तो पूरी तरीके से डिपेंड नहीं कर रहा। समझ आई बात? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा मोलर चालकता है वो अब किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है आयतन पर। देखो अगर आपको यहाँ, ये तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा नो डाउट, लेकिन यहाँ पर आपको दिक्कत आ सकती है तो मैं रिपीट कर देती हूँ। देखो आयतन में कमी कैसे हो रही है, देखो मैंने 1 गिलास पानी लिया, अब 1 गिलास पानी मैंने क्या किया कि मान लो कि हाँ मैंने एक में तो 1 गिलास पानी लिया फुल भर के, और एक में मैंने आंशिक रूप से भरा हुआ है गिलास को, यानी मैंने हाफ गिलास पानी लिया। ठीक है, एक तरफ तो मैंने क्या लिया, गिलास को पूरी तरीके से भर रखा है और एक तरफ मैंने गिलास को हाफ भर रखा है। ठीक है, तो अगर दोनों में आप 1-1 चम्मच चीनी घोलते हो तो आप पाओगे जहां आपने आंशिक रूप से ग्लास को भर रखा है वहां इकाई आयतन में जो आयनों की संख्या है वो क्या होगी, ज़्यादा। समझ आ रही है मेरी बात? देखो दोबारा सुनो, मैंने आपको क्या कहा कि मान लो आपके पास क्या है, 2 गिलास पानी है। ठीक है, आपके पास क्या है, 2 गिलास पानी है। अब इस 2 गिलास पानी के अंदर ना आपने एक को तो क्या कर रखा है, पूरी तरीके से भर रखा है, और एक को आपने क्या कर रखा है, आंशिक रूप से भरा हुआ है, यानी हाफ भरा हुआ है। ठीक है, अब इसमें ना आपने दोनों में समान अमाउंट के अंदर आपने क्या कर दिया, जो भी आप इसमें मिश्रित करना चाहते हो विलय के रूप में, आपने मान लो दोनों में 1 चम्मच क्या घोल दिया, चीनी, इसमें भी और इसमें भी आपने क्या कर दिया, 1 चम्मच चीनी घोल दी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर क्या है, आयतन का मान कम है, सांद्रता का मान क्या होगा, ज़्यादा। कम पानी के अंदर चीनी तो आप बराबर घोल रहे हो, लेकिन आयतन दोनों में क्या है, कम ज़्यादा है। अब जिसमें आयतन कम होगा सांद्रता का मान वहाँ क्या होगा, ज़्यादा होगा मुकाबले इसके। ऑब्वियस सी बात है ना, क्योंकि यहाँ पर अब इतनी सी जगह पर हम चीनी घोल रहे हैं तो यहाँ पर इकाई आयतन पर जो मोलों की संख्या या आयनों की संख्या वो इसकी तुलना में अब ज़्यादा होगी। तो वही बात है, जहाँ सांद्रता का मान ज़्यादा होता है वहाँ आयतन के मान में क्या होती है, कमी होती है। समझ आ गया होगा आपको ये? तो ठीक है, यही समझाना था। अब देखो यहाँ पे आयतन के मान में कमी हो रही है, आयतन के मान में कमी हो रही है तो मोलर चालकता के मान में भी क्या होती है, कमी होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। मोलर चालकता क्या होता है कि चालकता ये टाइप से बस मोलों की संख्या ही होती है, तो जहाँ आयतन कम है वहाँ मोलर चालकता के मान में क्या होगी, कमी होगी। आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पर लैम्डा एम के मान में भी यहाँ पर क्या हो रही है, कमी। तो इससे आपको देखो एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा है कि जो आपका लैम्डा एम है वो डिपेंड कर रहा है आयतन पर, ना कि कापा पर। समझ आ गई होगी बात? डिपेंड किस पे कर रहा है, आयतन पे कर रहा है, ना कि कापा पर। पहले तो मुझे ये बताओ, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपको? आ गया होगा। तो अब अपने बात करते हैं कि अब सेकंड कंडीशन की अगर हम बात करें तो सेकंड कंडीशन में हमने क्या कर रखा है, विलयन को तनु ले रखा है। जब हम तनुता का मान बढ़ाते हैं यानी तनुकरण करते हैं विलयन का, तो अभी मैंने 2 ग्लास का एग्जांपल लिया था, तो तनुता में क्या था, आयतन का मान ज़्यादा था। तनुता में क्या था, तनुता में आपके आयतन का मान ज़्यादा था। अब जब आयतन का मान ज़्यादा होगा, ठीक है, तो अपने
सीधे सीधे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, ये सारे अपने काम के नहीं है। जो सीधे काम की चीज़ें हैं बस वो लिख देती हूँ आपको। क्या क्या चीज़ है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। पहले एक तो अपने को ध्यान में रखना है चालकता, चालकता का मान होगा ज़्यादा और लैम्डा m का मान होगा कम। ठीक है, अब बात करते हैं जब हमारे तनु विलयन की बात करते हैं तो तनु विलयन में आयतन का मान अब क्या हो चुका है, ज़्यादा हो चुका है। अब आयतन का मान ज़्यादा हो गया तो पहले इकाई आयतन में मोलों की संख्या ज़्यादा थी, अब पहले की तुलना में मोलों की संख्या या आयनों की संख्या क्या होगी है, इकाई आयतन के हिसाब से देखें तो कम होगी। अब इकाई आयतन में अगर कम होगी तो विद्युत धारा का प्रवाह भी क्या होगा विद्युत धारा का प्रवाह भी क्या होगा, पहले की तुलना में कम होगा, क्योंकि पहले की तुलना में इकाई आयतन में मुक्त आयनों की संख्या भी कम हो रही है। तो चालकता के मान पे भी क्या प्रभाव पड़ेगा, चालकता के मान में भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और आपको पता है लैम्डा m किस पे डिपेंड करता है, आयतन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ जो हमारा लैम्डा m होगा उसके मान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। आई थिंक ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा, पता लग गया होगा पता लग गया होगा चालकता व मोलर चालकता में क्या अंतर है। ठीक है, तो ये है ना, इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो। फिर इसके बाद हम बात करेंगे, देखो एक चीज़ और ध्यान रखना, एक तो हम पढ़ते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य और एक हम पढ़ते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य की बात करते हैं ना, तो प्रबल विद्युत अपघट्य में क्या होता है, आपने पढ़ा होगा प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होता है। मैं यहाँ पे साइड में कोशिश करती लिखने की, यहाँ पे सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ। प्रबल विद्युत अपघट्य ऐसे अपघट्य जिनमें पदार्थ पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। अब देखो ये तो हो गई प्रबल विद्युत अपघट्य की डेफिनेशन। एक बार मैं डेफिनेशन लिख दूं फिर आपको समझा दूंगी। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका दुर्बल विद्युत अपघट्य। अगर हम दुर्बल विद्युत अपघट्य की बात करते हैं तो सेम यही चीज है, लेकिन ये क्या होता है, पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, वो पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते। मैं लिख देती हूँ जल्दी से, ऐसे अपघट्य जिनमें पदार्थ पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। इसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हो, HCl, KCl, NaOH और इसमें आप ले सकते हो CH3COOH। ठीक है, तो देखो यहाँ पर दोबारा सुनना कि प्रबल और दुर्बल में क्या अंतर है। कि जैसे मान लो अगर आप विद्युत अपघट्य तैयार कर रहे हो और विद्युत अपघट्य में मिलाने वाला पदार्थ अगर आपका प्रबल प्रकृति का हुआ तो वो पूरी तरीके से आयनित हो जाता है। यानी फॉर एग्जांपल समझो, जैसे मान लो आपने HCl ले लिया, ठीक है, तो HCl का जब आप विद्युत अपघट्य तैयार करोगे तो वो HCl जो है वो पूर्ण रूप से आयनित यानी पूरी तरीके से आयनों में टूट जाता है। अगर मान लो आपने 90 मोल जो है आपने HCl का ले रखा है तो वो 90 के 90 मोल क्या होगा, H प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। क्लियर बात। लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्य
में क्या होता है कि अगर आपने CH3COH ले रखा है, अगर आपने 90 मोल ले रखा है तो उसमें से कोई 50 से 60% ही आयनित होगा, लेकिन आपका जो बाकी बच गया यानी 40% वो आयनित नहीं होता। समझ आ गई बात? तो ये तो होते हैं दुर्बल, अब ये होते हैं प्रबल। अब मैं जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो समझना। अब इन दोनों में से किसकी चालकत्व का मान ज़्यादा होगा, तो आपको ध्यान में रखना है प्रबल जो विद्युत अपघट्य है उसके चालकत्व का मान ज़्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये पूरी तरीके से आयनों में टूट जाता है, और जो पूरी तरीके से आयनों में टूट जाएंगे वो पूरी तरीके से आयन बनाएंगे, प्लस माइनस जितना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे। जितने ज़्यादा प्लस माइनस बनाएंगे विद्युत धारा उतनी ही ज़्यादा प्रवाहित होगी। तो यहाँ आपके चालकत्व का मान क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, मैंने चालकत्व कहा है, मैंने चालकता नहीं कहा। दो बातों में अंतर है, क्योंकि मैंने आपको पीछे बता रखा है, एक तो होता है आपका चालकत्व और एक होता है आपका चालकता। ठीक है, तो जो चालकत्व की बात करें तो यहाँ पर मैं किसकी बात कर रही हूँ? चालकत्व की, और चालकता की बात हम यहाँ पर कर चुके हैं। जहाँ चालकत्व का मान ज़्यादा होगा वहाँ चालकता का मान कम होगा, ये आपको ध्यान में रखना है, वो मैं अभी समझा दूंगी कैसे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अभी मैंने आपको क्या कहा कि जो चालकत्व का मान है वो कहाँ ज़्यादा होगा? जहाँ आप प्रबल विद्युत अपघट्य लोगे। लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्य के अंदर क्या होगा? चालकत्व का मान कम होगा, क्योंकि वो 100% जो है आयनों में नहीं टूटते। 60 से लेकर 50% टूटेंगे और 50 से लेकर 40% नहीं टूटेंगे। समझ आ गई बात? अब आपको पता है जो जितना ज़्यादा आयनों में टूटेगा वो उतनी ही तेज विद्युत धारा प्रवाहित करेगा, उसकी चालकत्व का मान उतना ही ज़्यादा होगा, और जो कम करेगा उसके चालकत्व का मान उतना ही कम होगा। यहाँ तक बात क्लियर? अब एक कॉन्सेप्ट और समझना आप साथ में। अगर मैं बात करूँ प्रबल विद्युत अपघट्य की, चलो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं आपको लिख के चीज़ को समझा सकूँ। अब हम बात करेंगे कि तनुता पर प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघट्य पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो टॉपिक क्या हमारा? टॉपिक है कि तनुता का प्रबल व दुर्बल विद्युत अपघट्य का प्रभाव। ठीक है, तो अब बात आती है कि जैसे जैसे हम तनुता बढ़ाएंगे तो प्रबल और दुर्बल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जो पहला आपको बताया था ना चालकता और मोलर चालकता में अंतर, वो वाला टॉपिक तो आपने अच्छे से कवर करना है। और ये टॉपिक जो है ना, यूँ समझो कि मैं आपके नॉलेज के लिए बता रही हूँ। ठीक है, तो इसको भी आप अच्छे से समझना। ऐसी बात नहीं है कि नहीं समझना, तो इसको भी समझना अच्छे से। देखो, अब मैंने आपको कहा कि जो आपके प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं ना, उसको अगर मान लो मैंने क्या किया, मैंने कोई पात्र ले लिया, मैंने इस तरीके से क्या ले लिया, एक पात्र ले लिया। अब इस पात्र के अंदर है ना मैंने मिला दिया HCl। क्या मिला दिया? HCl। अब HCl के जितने भी मोल आप मिलाओगे वो सारे के सारे इसमें क्या हो जाएंगे? आयनित तो हो जाएंगे, यानी वो पूरी तरीके से आयनों में टूट जाएंगे। ठीक है, अब ये तो बात आती है प्रबल विद्युत अपघट्य की। अब इसमें आप इस पात्र में आप एक्स्ट्रा कितना भी पानी मिलाओ, इसके आयनीकरण पर या आयनाइजेशन जो है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक बार में इसमें जितने मोल आपने मिलाए थे वो सारे के सारे मोल तो आयनों में टूट चुके हैं। अब सवाल ही पैदा नहीं होता चाहे ऊपर से आप कितना भी पानी डालो उसको आयनों में तोड़ने के लिए। जब ये 100% क्या हो चुका है, इसमें डिजॉल्व हो ही चुका है, 100% ये आयनों में टूट ही चुका है, तो ऊपर से अगर आप और पानी मिला दोगे तो क्या ये और आयनों में टूटेंगे? तो जवाब है नहीं टूटेंगे, क्योंकि ये पहले ही 100% आयनित हो चुका है। तो प्रबल विद्युत अपघट्य पर तनुता का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। इसमें प्रबल विद्युत अपघट्यों पर पहले मुझे बताओ, ये तो समझ आ गया होगा। अब बात आती है कि दुर्बल विद्युत अपघट्य पर तनुता का क्या इफेक्ट पड़ता है। अब समझना इस चीज को कि जैसे मान लो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक पात्र ले लिया,
मैंने क्या किया, यहाँ पर पात्र ले लिया। अब इस पात्र में मैंने क्या कर दिया, जो भी आपका जल है वो डाल के रख दिया और इसमें ऊपर से मैंने क्या मिला दिया, दुर्बल लेना है तो CH3COOH लेंगे हम। अब ये लेने के बाद जब हम इसको आयनाइजेशन कराएंगे, यानी जब इसका आयनीकरण करेंगे, तो हम पाते हैं कि शुरुआत में ये लगभग आपका 60% तो क्या हो जाता है, आयनित तो हो जाता है, परंतु 40% ये अनआयनित रहता है। 40% क्या होता है, ये अनआयनित रहता है। यहाँ तक बात क्लियर है, तभी इसका नाम दुर्बल है। अब बात आती है कि अगर मैं इसका तनुकरण करती हूँ, यानी इसमें और भी ज़्यादा वाटर मिलाती हूँ, वाटर मिलाने से क्या होगा कि जो आपके अब और भी ऊपर से जो H2O मिला रहे हो ना, वो इसके साथ रिएक्ट करके बचे हुए 40% को भी क्या कर देगी, आयनित करना शुरू कर देगी। समझ आई बात? मतलब ये तो एक बार में सारा आयनों में टूट जाता है, तभी से प्रबल कहते हैं, लेकिन दुर्बल जो है वो एक बार में आयनों में नहीं टूटता, इस कारण इसे दुर्बल बोलते हैं। लेकिन तनुकरण करने पर यानी तनुता का मान बढ़ाने पर इसके आयनों को हम और भी ज़्यादा क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं तनुता का मान बढ़ाऊंगी, अब जो आपके अनआयनित थे वो भी आपके क्या होने लग जाएंगे, आयनित होने लग जाएंगे, वो भी आपके क्या होने लग जाएंगे, आयनित होने लग जाएंगे। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब बात आती है अनंत तनुता पर मोलर चालकता। अब बात क्या आती है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, यानी अगर आपने सॉल्यूशन बनाया है, इसमें आप बहुत ज़्यादा पानी मिलाते हो, बहुत ज़्यादा का मतलब है अनंत। देखो अनंत है यानी इसकी कोई सीमा नहीं है, आप अपनी इच्छा से मिलाए जा रहे हो, पानी मिलाए जा रहे हो, लेकिन अब आप देखोगे कि जितना आयनित होना था दुर्बल विद्युत अपघट्य को, वो तो यहाँ तक हो चुका। अब मान लो, अब आपका ये जो मान लो एक ग्लास है, अब ये एक ग्लास का जो सॉल्यूशन आपके पास तैयार हुआ है, अगर उसको आप एक बाल्टी में डाल देते हो और ऊपर से आप पानी मिलाते जाते हो, पानी मिलाते जाते हो, तो क्या अब उसके आयनों पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? तो नहीं पड़ेगा। यानी अनंत तनुता पर मोलर चालकता का दुर्बल विद्युत अपघट्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बात समझ आ रही होगी? अगर आपको ये बातें समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो देखो यहाँ पर मैंने आपको जो बातें बताई है वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। दो तीन बातें बताई है कि पहली बात तो मैंने आपको बताया है कि प्रबल विद्युत अपघट्य पर तनुता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ तक तो बात क्लियर है, सही है मैडम? बिल्कुल नहीं पड़ता, क्योंकि पहले से आयनित हो चुका है तो अब क्या आयनित होगा, ठीक है। दूसरी बात जो है वो ये है कि दुर्बल विद्युत अपघट्य की अगर हम बात करते हैं तो दुर्बल विद्युत अपघट्य पर तनुता बढ़ाने पर आयनीकरण में वृद्धि होती है। आयनीकरण में क्या होती है? वृद्धि होती है, ठीक है। ये दो बातें बिल्कुल आपको इजी लग रही होगी। थर्ड बात भी इजी है। थर्ड क्या बताया मैंने आपको? नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि अगर हम अनंत तनुता पर मोलर चालकता की बात करें तो अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। अब अनंत तनुता पर जो दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता होती है, इसको भी समझना। क्या कहा मैंने, ये मैं रेस कर देती हूँ क्योंकि ये सारा टॉपिक मैं आपको इसके लिए आप स्क्रीनशॉट ले चुकी हूँ, ठीक है। अब ना एक डेफिनेशन बनती है आपकी। डेफिनेशन क्या बनती है तो ध्यान से सुनना। डेफिनेशन बनती है अनंत तनुता पर
मोलर चालकता, जिसे अपने किससे शो करते हैं, लैम्डा एम से शो करते हैं। लेकिन अब मोलर चालकता नहीं है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता है, तो जो सिंबल है वो क्या बन जाएगा, लैम्डा एम इन्फिनाइट। ठीक है, क्योंकि अनंत तनुता पर बात कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा, लैम्डा एम इन्फिनाइट। अब देखो बात ये आती है कि जब आपने क्या कर दिया, दुर्बल विद्युत अपघट्य के अंदर अनंत तनुता बढ़ा दी, यानी जो तनुता है ना उसको अनंत तक लेके चले गए। जब तनुता को अनंत तक लेके जाओगे तो उस टाइम उस दुर्बल विद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता होती है उसे हम अनंत तनुता पर मोलर चालकता कहते हैं। लिख देती हूँ मैं आपको, दुर्बल विद्युत अपघट्यों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता को अनंत मोलर चालकता या लैम्डा एम इन्फिनाइट से कहते हैं। समझ आ गई बात, बिल्कुल इजी डेफिनेशन है। यहाँ तक तो मेरे हिसाब से कोई डाउट ही नहीं होगा आपको। अब देखो मैंने आपको पीछे क्या कहा था, मैंने आपको कहा था कि चालकत्व और जो चालकता है दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में एक का मान जब बढ़ता है तो दूसरे का मान क्यों घटता है। तो पीछे मैं आपको जब स्टार्टिंग में समझा रही थी तो मैंने कहा था कि जब हम बात करें, जब चालकता के मान में वृद्धि होगी तब आयतन के मान में क्या होगी, कमी होगी। ये कॉन्सेप्ट पीछे बताया था, अभी बता के हटी हूँ मैं। और जब चालकता के मान में कमी होगी तो आयतन के मान में क्या होगी, वृद्धि। ठीक है, लेकिन अब जो मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं ना उसमें मैंने आपको कहा कि जैसे जैसे हम तनुकरण बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे चालकत्व के मान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो इसी से पता चल रहा है कि अब मैंने आपको क्या कहा कि जैसे जैसे हम आयतन, तनुकरण का मतलब क्या होता है, आयतन ही तो बढ़ा रहे हैं ना, जल मिला रहे ऊपर से, तो आयतन के मान में क्या हो रही है, वृद्धि। तो जब आयतन के मान में वृद्धि होती है तब चालकत्व के मान में भी क्या हो रही है, वृद्धि। और जिस वक्त हम यहाँ पे स्पेशल दुर्बल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना। और जब हम आयतन के मान में क्या करते हैं, कमी, यानी जब आपने कम लिया था सॉल्यूशन तब आपका वो चालकता कम प्रदर्शित कर रहा था, है ना। तो यहाँ पर चालकत्व के मान में क्या हो रही है, कमी। और यही चीज मैंने आपको बताया कि चालकत्व का मान जब बढ़ेगा चालकता के मान में तब कमी होगी। और ये चीज मैंने आपको पूरा अच्छे से समझा दिया। अब देखो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। तो आज का लेक्चर कैसे लगा आपको तो कमेंट करके ज़रूर बताना। कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग डाउट को भी कमेंट कर सकते हैं। और जिन बच्चों को नोट्स की दिक्कत हो रही है, जिन बच्चों को नोट्स की प्रॉब्लम हो रही है, मैं उनको बार बार यही कहना चाहूँगी कि नोट्स के लिए मैंने स्पेशल 2 वीडियोस बनाए हैं जहाँ पर आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और नहीं तो इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में पहले वाली वीडियोस की लिंक डाल दूँगी ताकि आपको वीडियो आसानी से मिल जाए। जिनको वीडियोस आसानी से नहीं मिलते हैं स्पेशल उनके लिए, तो आपकी सारी दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी। बस आप अच्छे से पढ़ो। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।